खाऊंगी उसके लिए मैंने ये देखें आलू 3 से 4 आलू ले लिए हैं, उनको बॉईल कर लिया है। ठीक है, ये आपने बॉईल करके पहले से रखने हैं। अच्छा, इसके लिए मैंने टू अनियन ले लिए हैं, 2 प्याज ले ली हैं और उसको रफली चॉप कर लिया है। ठीक है, ज़्यादा मोटा नहीं काटना, आपने चॉप करनी है। अच्छा, 1 टेबल स्पून उसमें इमली का पेस्ट जाएगा। मसालों में इसमें 3 टेबल स्पून मैंने जो है साबुत धनिया लिया है और 3 टेबल स्पून जो है वो मैंने जीरा लिया है। उसको तवे पे हल्का सा भून के और थोड़ा सा मोटा मोटा रफली कूट लिया है। हाफ टी स्पून जो है इसमें मैंने ब्लैक पेपर ली है। 1 टेबल स्पून भर के इसमें कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी। 1 टेबल स्पून नमक जाएगा। नमक आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, यानी कि अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऊपर आप ज़्यादा कम कर सकते हैं। ये चाट का मसाला है, ये भी मैंने 1 टेबल स्पून भर के लिया है। ठीक है, अच्छा इसमें जाएंगी, ये थोड़ा सा हरा धनिया है, ये मैं भी काटती हूँ। 1 लेमन जाएगा, हाफ देख लीजिएगा, हाफ डाल दें या फुल डाल दें, मर्जी है आपकी। अच्छा, और ये 2 से 3 हरी मिर्चें हैं, ये मैंने चॉप करनी है। अब आपने करना क्या है, आलू को छील लें और इसको पील करके और आपने इसको जो है ना मैश कर लें। ये देखिए आलू मैंने जो है मैश कर लिए हैं। इसमें ये आपने हरी मिर्चें, हरा धनिया चॉप कर लिया है, ये डाल दें। ये पूरी प्याज डाल दें। ये इमली का पेस्ट भी डाल दें। अच्छा, ये अगर आप डालना चाहें तो डाल दें, आपकी अपनी मर्जी है। ये वैसे टेस्ट अच्छा आ जाता है इसका। ये सारे मसाले इसमें डाल दिए। ठीक है, और ये लेमन, बस। अब आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। ये अच्छी तरह जब मिक्स हो जाएगा, अच्छा इसका आटा मैंने गूंद दिया है। इसमें थोड़ा सा आपने घी डालना है लाजमी। आटे में नमक और घी डाल के मैंने सॉफ्ट सा आटा गूंद लिया है। अभी मैं आपको इसका पराठा बना के दिखाती हूँ। ये अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये देखिए अच्छे से मैंने ये सारे मिक्स कर लिए हैं सब चीजें डाल के। और इस टाइम आप जो है नमक चख सकते हैं। अगर आपको नमक कम ज्यादा करना हो तो आप ये इस टाइम डाल सकते हैं। वैसे जो मैंने आपको बताया है वो इसमें परफेक्ट है। छोटे छोटे पेड़े बना लेने हैं, ये इतने साइज के। छोटे बड़े आप कर सकते हैं एज यू लाइक। ये देखिए इस तरह आपने ना अब आपने करना क्या है, ये एक लेके पेड़ा, ये आपने ये देखिए 2 आपने इस तरह ये छोटे छोटे पेड़ों को बस कर लिया है। और इसको इतना आपने ये बस इतना करना है। ठीक है, दूसरा वाला भी कर ले। बस ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये आलू लेके उसके अंदर जितनी आप फिलिंग डालना चाहें, आपकी अपनी मर्जी है। उससे ज्यादा भरे हुए ज्यादा अच्छे लगते हैं।
सेकना है, ठीक है। तेज आंच पे नहीं, क्योंकि फिर वो ऊपर से आपको पक्का वाला नजर आएगा और ये अंदर से कच्चा रह जाएगा। इसलिए आपने ऊपर से अच्छे से, नीचे से भी और ऊपर से भी हल्की मीडियम आंच पे इसको अच्छे से सेकना है। ये यहाँ से ये देखिए इस तरह किनारे दबा के आपने इसको अच्छे से पकाना है कि ये कच्चा ना रहे। ये देखें काफी हद तक हो गया है, अब मैं इसको पलटूंगा। ये देखें, ठीक है। अब आपने नीचे से भी इसको इसी तरह, ये देखें इस तरह करके सेकना है। अब ये ऊपर नीचे से दोनों जगह से सीख गया है। इसको मैं आपको प्लेट में डाल के दिखाती हूँ। ये देखें, ये देखें ये बन गए हैं। ये देखें कितने क्रिस्पी बने हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए ये ग्रीन चटनी, इसका भी लिंक आपको मेरे चैनल पे मेरे पेज पे मिलेगा। और ये जो है स्पेशल चटनी मैंने जो पुलाव की बताई थी, उसका भी लिंक मेरे आपको पेज पे मिलेगा। ये ज़रूर इन दोनों के साथ ट्राई कीजिएगा। बरसात का मौसम है, ज़रूर आपने घर में बच्चों के लिए बनाना है और आपने इंजॉय करना है, ठीक है। और इसका फीडबैक मुझे ज़रूर देगा। ये बहुत ज़्यादा फरमाइश थी माहम की, उस पर मैंने ये, माहम सुन रही हो तो ये देख लें, मैंने उनकी फरमाइश पे ये आलू का पराठा बनाया है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसका फीडबैक दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।